स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन नंबर 9 से कंटिन्यू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या है? द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सम ऑफ टू आपको दिया हुआ है n टर्म्स, ओके, और यहाँ पे दी हुई है आपको टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि 2 एपीज आपको दी हुई हैं, ओके। आर उनका रेशियो, उनके बीच का रेशियो दिया हुआ है आपको 5n+4 रेशियो 9n+6, ठीक। तो सम का रेशियो आपको दिया हुआ है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 18th टर्म का रेशियो आपको फाइंड आउट करना है उन दोनों सीरीज की, ठीक। तो स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट टर्म हम क्या मान लेंगे इसमें? a1 और a2। फर्स्ट वाली सीरीज का a1 मान लेंगे, सेकेंड वाली सीरीज का a2 मान लीजिए, एंड कॉमन डिफरेंस फर्स्ट वाली सीरीज का d1 एंड सेकेंड वाली सीरीज का हो गया d2, ओके। तो दो एपीज का आपने इस तरीके से माना, और आपको दिया क्या हुआ है? देन गिवन s1 अपॉन s2 इज इक्वल टू 5n+4 अपॉन 9n+6। तो अब इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। इसका फॉर्मूला क्या है? क्योंकि दोनों में n टर्म्स ही लेने हैं, देन n/2, ओके, 2a1 प्लस n-1 इंटू d1 अपॉन n/2 2a2 प्लस n-1 इंटू d2, ठीक है। इसका रेशियो क्या दिया हुआ है? 5n+4 अपॉन 9n+6 करके। ये n/2 क्या हो जाएगा? आपका कैंसिल हो जाएगा। अब जो है आप क्या करोगे? कॉमन ले लोगे, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। 2 आपको दिख रहा है, ये 2 आपको एक एक कोफिशिएंट को हटाना है, बस इतना सोच लो। तो मैंने यहाँ पे 2 को कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा a1, ठीक। अब यहां से मैंने अगर 2 कॉमन लिया तो n-1 से क्या हो जाएगा? ये डिवाइड हो जाएगा, ओके, d1, ठीक है। ऐसे ही आप जो है डिनोमिनेटर में भी करोगे, 2 कॉमन ले लो, यहाँ पे a2 बचा, प्लस n-1 अपॉन 2 d2 हो गया, ओके। इट इज इक्वल टू 5n+4 एंड 9n+6। ये 2 कैंसिल। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है? फाइंड द रेशियो ऑफ द 18th टर्म, ठीक है। अब हमको फाइंड द रेशियो ऑफ 18th टर्म निकालना है अगर, तो 18th टर्म ऐसे करके लिख लो, 18th टर्म ऑफ फर्स्ट एपी एंड, यानी फर्स्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया, एंड 18th टर्म ऑफ सेकेंड एपी, ठीक। ये क्या होगा आपका? 18th टर्म का, यानी आप nth टर्म का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, a1 प्लस 18-1 इंटू d1 अपॉन a2 प्लस 18-1 इंटू d2, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बना करके इसको छोड़ दी थी हमने, ठीक है। अब ये किसके इक्वल में आ जाएगा? a1 प्लस 17d1 अपॉन a2 प्लस 17d2। इस फर्स्ट वाली एपी का जो 18th टर्म है उसको आप मान लो कैपिटल ए मान लो, ठीक है। तो कैपिटल ए का 18th टर्म मान लो, और ये ए डैश का 18th टर्म मान लो, ओके। इससे आसानी हो जाएगी आपको सॉल्व करने में। अब देखो यहाँ पे आपका a1 और ये a1, बस यहीं पे समझने वाली बात है। ये a1 और ये a1 दोनों क्या हैं? आपके सेम है, लेकिन आपके d1 और d2 के देखो कोफिशिएंट ऊपर और नीचे सेम है, यहाँ पे भी सेम दिख रहे हैं तुमको। तो इनको अगर हम सेम कर दे तो रेशियो भी सेम ही आ जाएगा, यानी कि रेशियो भी हम दोनों इक्वेशन में क्या कर देंगे? सेम कर देंगे। तो हमको n की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या कर देंगे? यहाँ पे कंपेयर कर देंगे, ओके। कंपेयर, क्या कंपेयर कर रहे हैं? कोफिशिएंट ऑफ t फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो d के हम कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो n-1 अपॉन 2 किसके इक्वल में आ जाएगा? 17 के। देन इट इज इक्वल टू 17 कर दो। अब 2 को उधर लेके जाएंगे राइट हैंड साइड में, देन n-1 इक्वल टू 34,
तो n इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 35। अब n की वैल्यू निकल आई, ठीक है। आप n को यहाँ पे वापस रख के देख लो, ये 17 ही आ जाएगा। 13 माइनस 1/2 34/2 यानी कि 17 आ गया। तो 17th टर्म में ही रेशियो निकाल रहे हो, तो सो दैट अब आपका जो है रेशियो क्या आ जाएगा, फर्स्ट वाला आपने a लिया है, a18 अपॉन a-18 सेकेंड वाले का मान लिया है, ओके। इट इज इक्वल टू ये 5n + 4 अपॉन 9n + 6 करके। अब n की वैल्यू जो आपकी निकली है यहाँ पे पुट कर दो, 5 × 35 + 4 अपॉन 9 × 35 + 6 मल्टीप्लाई करो। 35 में कितना आता है, 5 5 जा 35, 5 5 जा 25, ये हुआ 5 3 जा 15, देन 175 हो गया + 4 अपॉन नीचे आप मल्टीप्लाई करो कितना आ जाता है आपका, 9 5 जा 45, 4 कैरी ऑन 27 में ऐड कर दो 315 आया + 6, देन इट इज इक्वल टू 179 अपॉन 321। तो यानी कि रेशियो जो आया आपका फर्स्ट का और सेकंड का रेशियो, 18th टर्म का रेशियो, फर्स्ट सीरीज का 18th टर्म और सेकंड सीरीज का 18th टर्म का रेशियो क्या आ जाएगा, 179 अपॉन 321। ओके, इट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10th है। इफ द सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स ऑफ एन AP इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट Q टर्म्स, यानी कि इसमें सम ऑफ P टर्म्स जो है वो आपको Q टर्म्स के इक्वल में दिया हुआ है। गिवन क्या है, पहले बस गिवन लिख लीजिए आप लोग, ठीक है। SP इज इक्वल टू दिया हुआ है आपको SQ, ओके। देन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट P + Q टर्म्स का आपको सम निकालना है। ये आपने पहले लिख लिया। अब आराम से इसमें लेट कर लीजिए, ना फर्स्ट टर्म दिया हुआ है ना कॉमन डिफरेंस। लेट द फर्स्ट टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू A एंड कॉमन डिफरेंस आपने क्या मान लिया, इक्वल टू D। देन SP इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपको, SQ के इक्वल में दिया हुआ है, ठीक है। तो SP इज इक्वल टू SQ के इक्वल में दिया हुआ है, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। कौन सा फॉर्मूला, SN इज इक्वल टू n/2 2A + n - 1 × D करके, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। तो SP n की जगह पे आपको क्या पुट करना है, P/2 2A + P - 1 × D इज इक्वल टू Q/2 2A + Q - 1 × D करके। ये 2 क्या हो गया, कैंसिल। अब P का मल्टीप्लाई कर दीजिए ब्रैकेट के अंदर, ओके। देन इट इज इक्वल टू 2AP + PD P - 1 इज इक्वल टू 2AQ + QD Q - 1। अब A वाले टर्म्स जो हैं एक साइड ले जाओ और D वाले टर्म्स एक साइड ले जाओ, ठीक। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम इसको लेके आते हैं। देन इट इज इक्वल टू 2AP - 2AQ इज इक्वल टू D वाले टर्म को उधर ले जाएंगे तो ये प्लस का इधर आकर के क्या हो जाएगा, माइनस लेफ्ट राइट हैंड साइड में। देन QD Q - 1 - PD P - 1 करके हो गया। अब यहाँ पे आप कॉमन ले लो 2A, तो ब्रैकेट में आपके पास क्या होगा, P - Q बचेगा। 2A कॉमन ले लिया आपने, P - Q बचा। देन यहाँ पे आप D कॉमन ले लो, ठीक है। D कॉमन लिया तो Q × Q - 1 एंड P × P - 1 करके आ गया, ठीक है। देन इट इज इक्वल टू 2A P - Q इज इक्वल टू D, मल्टीप्लाई करो अंदर, Q² - Q -P², ओके। तो माइनस क्या हो गया, P हो गया। 2A, देखो यहाँ पे फैक्टर होगा अब इसका राइट हैंड साइड में। तो अब आप एक काम करो, P - Q पहले लिख लो,
ठीक है, और ए ब्रैकेट में लिख लो यहाँ पे, और माइनस कॉमन लेकर के पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर लिख दीजिए। ओके, ठीक है। तो अब आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 2a p माइनस क्यू इज इक्वल टू डी, होल ब्रैकेट क्लोज करिए, p माइनस क्यू। अब आपको पता होगा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी, a माइनस बी करके होगा। ठीक, तो मैं यहाँ पे p प्लस क्यू और p माइनस क्यू कर देती हूँ। ठीक है, देन p प्लस क्यू इंटू p माइनस क्यू। अब इतना कर लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2a p माइनस क्यू हो गया इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे भी p माइनस क्यू है, यहाँ पे भी q माइनस क्यू है, तो भाई कॉमन क्यों ना ले लें, p माइनस क्यू कर दिया, ये चला गया, ये 1 बचा, माइनस के p प्लस क्यू हो गया। ओके, अब ये p माइनस क्यू और ये p माइनस क्यू हो गया कैंसिल। ठीक है, मैं यहाँ पे 2a की वैल्यू जो है फाइंड आउट कर लेती हूँ, ये हो गया p माइनस क्यू। ओके, तो ये आपकी आ गई किसकी वैल्यू, 2a की। ठीक, अब मुझे निकालना क्या है, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में मेरे को जो है वो कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट p प्लस क्यू टर्म्स। चलो भैया फाइंड आउट करते हैं p प्लस क्यू टर्म्स का सम। फॉर्मूला तो वही अप्लाई होगा, p प्लस क्यू अपॉन 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। मैंने यहाँ पे 2a की वैल्यू जो है वो क्या निकाली है, d1 माइनस p माइनस क्यू करके निकाली है, तो क्यों ना यहाँ पे 2a की डायरेक्ट वैल्यू रख दी जाए। चलो भाई रख देते हैं यहाँ पे p प्लस क्यू अपॉन 2, यहाँ पे रखती हूँ d1 माइनस p माइनस क्यू प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। डी को कॉमन निकाल लेते हैं बाहर, देन p प्लस क्यू अपॉन 2 इंटू डी हो गया, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। ठीक है, प्लस के p प्लस क्यू माइनस 1। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या क्या चीजें कैंसिल हो रही हैं, +1 -1 माइनस p प्लस p माइनस q प्लस q, सारे टर्म्स जो हैं कैंसिल हो गए और ये हो गए किसके इक्वल में, 0। और किसी को भी 0 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है आपका, 0 ही आता है। देन उसका p प्लस क्यूवेथ टर्म जो है वो किसके इक्वल में आ जाएगा, 0 के इक्वल में। ओके, अब आपका क्वेश्चन नंबर 11। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11 आपका है सम ऑफ p q एंड r टर्म्स ऑफ एन AP आर रिस्पेक्टिवली आपको दिया हुआ a b और c, यानी कि p टर्म्स का सम दिया हुआ है a, q टर्म्स का दिया हुआ है b एंड r टर्म्स का दिया हुआ है सम c। ठीक है, और प्रूव आपको क्या करना है, a अपॉन p होल ब्रैकेट क्लोज q माइनस r प्लस b अपॉन q r माइनस p प्लस c अपॉन r p माइनस q इक्वल टू 0। बहुत लॉन्ग क्वेश्चन है आपका। ओके, तो जो स्टार्ट करते हैं इसको, सबसे पहले तो आप मान लो कि लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP जो है वो आपका क्या है, कैपिटल A मान लो। ठीक है, ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे इसका pth टर्म जो है वो स्मॉल a दिया है, वो मिक्स हो जाएगा, तो इसलिए जो है हमने क्या किया, यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या मान लिया, कैपिटल A। कॉमन डिफरेंस जो है, कॉमन डिफरेंस क्या मान लोगे, स्मॉल डी मान लो, वो स्मॉल डी मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब जो आपको गिवन है वो लिखते चले जाओ। क्या दिया हुआ है आपको, SP कितना दिया हुआ है, A, और pth टर्म के सम का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, p/2 फर्स्ट टर्म A हो गया कैपिटल A प्लस p माइनस 1 इंटू डी करके। ठीक, अब एक काम और कर लेते हैं, यहाँ पे हम 2 को इधर ले जाते हैं और p को ऐसे करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, हर एक में इसी तरीके से करेंगे, तो ये हो जाएगा 2a अपॉन p। ओके, इट इज इक्वल टू 2a
प्लस P माइनस 1 इंटू डी। देखो आसान कर दिया ना मैंने। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके बाद एस क्यू क्या दिया हुआ भाई, एस क्यू दिया हुआ है आपको B। सेम इसी तरीके से करेंगे, Q अपॉन 2A प्लस Q माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इसमें भी ऐसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको जो है B के नीचे ले आते हैं, 2 से B का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2B अपॉन Q इज इक्वल टू 2A प्लस Q माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक, अब एस आर जो आपको दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। देन सी इज इक्वल टू सेम ऐसे ही आर अपॉन 2A प्लस आर माइनस 1 इंटू डी। तो क्या हो जाएगा, ये 2C अपॉन आर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2A प्लस आर माइनस 1 इंटू डी, इक्वेशन 3। ये सब हमने इसलिए किया था। अब हम फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों इक्वेशंस को जो है हम क्या करेंगे, सॉल्व कर सकते हैं बड़े आराम से। देन अब जो है आप क्या करो, इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड कर दो। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट में से जब सेकेंड को माइनस करोगे देन लेफ्ट हैंड साइड में आप अगर 2 को कॉमन ले लो, देखो यहाँ पे क्या आएगा, A अपॉन P माइनस B अपॉन Q। और 2A प्लस के हैं, दोनों क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ बचेगा आपके पास क्या, P माइनस Q इंटू डी। ओके, देखो माइनस वन क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा है, और आपके पास P माइनस Q और 2A कैंसिल हो गया। ठीक है, ये 2A और ये 2A कैंसिल हो गया, तो ये आ गया आपके पास। अब D की वैल्यू यहीं से हम फाइंड आउट कर लेते हैं। P माइनस Q को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ तो 2 अपॉन P माइनस Q, ये हो गया आपका A अपॉन P माइनस B अपॉन Q इज इक्वल टू D। इसको बना लो इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, इसके बाद आ जाओ सेकेंड और थर्ड में। इसी तरीके से सेम इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकेंड माइनस थर्ड कर देते हैं, सेकेंड माइनस थर्ड कर देते हैं। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे भी क्या आएगा, 2B अपॉन Q माइनस C अपॉन R। ओके, अब यहाँ पे भी देखो ये 2A और ये 2A क्या हो गया, कैंसिल हो गया, माइनस कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 2A माइनस 2A 0 हो गया। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, राइट हैंड साइड में सिर्फ Q माइनस R इंटू डी आ गया। अब इसमें भी D की जो है वैल्यू निकाल लो, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन Q माइनस R एंड P अपॉन Q माइनस C अपॉन R इज इक्वल टू D। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 5। अब इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5, ये आपकी इक्वेशन नंबर 4 और ये आपकी इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, इन दोनों में D की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, वो तो सेम ही रहेगी ना, D थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो दोनों को हम क्या कर सकते हैं, आपस में इक्वल रख सकते हैं। चलो भाई अब रख देते हैं इक्वल। तो सो दैट फ्रॉम इक्वेशन 4th एंड 5th, तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, 2 अपॉन P माइनस Q होल ब्रैकेट क्लोज A अपॉन P माइनस B अपॉन Q इज इक्वल टू 2 अपॉन Q माइनस R B अपॉन Q माइनस C अपॉन R। ओके, अब 4th और 5th इक्वेशन से हमको ये मिल गया था, 2 अपॉन P माइनस Q इज होल ब्रैकेट क्लोज A अपॉन P माइनस B अपॉन Q इज इक्वल टू 2 अपॉन Q माइनस R होल ब्रैकेट क्लोज B अपॉन Q माइनस C अपॉन R। ये 2 को करो कैंसिल और क्रॉस मल्टीप्लाई करके Q माइनस R को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ, P माइनस Q को राइट हैंड साइड में ले जाओ। देन Q माइनस R होल ब्रैकेट क्लोज A अपॉन P माइनस B अपॉन Q, ओके, इज इक्वल टू P माइनस Q B अपॉन Q माइनस C अपॉन R। अब मल्टीप्लाई कर दो, पूरा ब्रैकेट को क्लोज जो आप ओपन करोगे तो A अपॉन P का Q माइनस R के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, A अपॉन P, देखो प्रूविंग में यही चीज दी हुई है, माइनस B अपॉन Q लिया, इसका Q माइनस R के साथ मल्टीप्लाई किया, इसी तरीके से B अपॉन Q P माइनस Q
माइनस सी अपॉन आर पी माइनस क्यू हो गया। ठीक है, अब सारे ये वाले टर्म जो है उठा करके ले आएंगे कहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड में। चलो ले आते हैं, ए अपॉन पी क्यू माइनस आर माइनस बी अपॉन क्यू इंटू क्यू माइनस आर, ये प्लस का ये माइनस हो जाएगा, बी अपॉन क्यू पी माइनस क्यू, माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा। देखो सारी प्रूविंग आती जा रही है आपकी, पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। ये और ये तो आ गई आपकी प्रूविंग, बस ये आपका जो है थोड़ा सा रह गया, इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। ए अपॉन पी क्यू माइनस आर, आप प्लस का ही बी अपॉन क्यू कॉमन ले लो, ओके, और होल ब्रैकेट क्लोज करके माइनस का अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस क्यू माइनस माइनस प्लस क्या हो गया आपका, आर हो गया। और यहां पे माइनस का करेंगे तो माइनस पी हो गया, माइनस पी और प्लस का यहां पे क्या हो गया, क्यू हो गया। ठीक है, प्लस सी अपॉन आर इंटू पी माइनस क्यू इक्वल टू 0। अब देखो यहां पे ये माइनस क्यू प्लस क्यू कैंसिल हो गया, तो आ गई ना आपकी प्रूविंग, ए अपॉन पी क्यू माइनस आर प्लस बी अपॉन क्यू इंटू आर माइनस पी प्लस सी अपॉन आर पी माइनस क्यू। तो आपको जो है देखो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको ये चीज ही प्रूव करनी थी, ए अपॉन पी क्यू माइनस आर प्लस बी अपॉन क्यू आर माइनस पी प्लस सी अपॉन आर आर पी माइनस क्यू इक्वल टू 0। देन देखिए आपने जो है यहाँ पे प्रूव कर दिया, ए अपॉन पी क्यू माइनस आर प्लस बी अपॉन क्यू आर माइनस पी प्लस सी अपॉन आर पी माइनस क्यू इक्वल टू 0। देन हेंस जो है ये क्या हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा।